तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड। शेयर में बात कर ले तो यहाँ पे एक अच्छा गिरावट देखने को मिला 1.99% का 6 मंथ्स में देख ले तो शेयर अपने ऊपरी लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटली बियरिश है शेयर, टोटली बियरिश है। ठीक है, कोई इशूज़ ही नहीं है, टोटली बियरिश है। बट मेन थिंग है इसके करना क्या चाहिए। सी वाई आई चूज़ दिस शेयर, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियोस में जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे मैंने पढ़ रहा था कि देखो ये शेयर के बारे में आपको रिसर्च चाहिए था, आपको एनालिसिस चाहिए थी, क्या मतलब इसमें करना क्या चाहिए ना। तो हियर यू आर, वीडियो आपको आ गया है, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना यार, कम ऑन, एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे, यू जस्ट हैव टू कमेंट द नेम ऑफ द शेयर। ठीक है, यहाँ पे नेम मेंशन कर देना। अगर आपको अलग से और भी वीडियोस वगैरह चाहिए किसी और शेयर पे तो कमेंट कर देना, कमेंट पे डाल दो। ठीक है, अगर मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, अदरवाइज आई विल श्योरली मेक एन वीडियो ऑन दिस दैट शेयर एज वेल। ओके, तो यहाँ पे आते हैं हम AWL एग्री बिजनेस में। देखो अब कंपनी ऑब्वियसली थोड़ा सा चेंजेस वगैरह हो रहा है, तो क्या चेंजेस है मैं वो भी बताऊंगा आपको। पहले आपको मैं न्यूज़ वगैरह पे नहीं लेके चलूंगा। देखो पुराना न्यूज़ है, ये कोई नया न्यूज़ नहीं है, ये बहुत ही पुराना न्यूज़ है। बिकॉज जो अदानी जी की कंपनी थी ऑब्वियसली सॉरी पहले जो नाम था इसका अदानी विल्मार के नाम से था। ओके, तो अदानी विल्मार से क्या हो गया कंपनी, एंड अदानी जी हैं, अदानी जी ने यहाँ पे पूरी तरह से एग्जिटेड द जॉइंट वेंचर इन FY24 टू फोकस ऑन अदर सेगमेंट्स। AWL एग्री बिजनेस न्यू नेम डिसाइडेड टू ऑनलाइन वोटिंग। तो यहाँ पे अब अदानी जी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा इन फ्यूचर एज वेल। मे बी इन फ्यूचर श्योरली अगर कुछ अलग से हो जाता है तो अलग बात है, बट अभी के लिए यहाँ पे अदानी जी का कुछ भी योगदान वगैरह हमें नहीं है, कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अगर यहाँ पे मैं पहले ही डिस्क्रिप्शन दे दूँ, अगर आप अदानी के नाम से आए थे शेयर में, हाँ, तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए, बिकॉज अदानी का भी कोई भी नाम इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर आप शेयर पर्सपेक्टिव से आए हो शेयर को, ठीक है, कि आप यार शेयर चलो ठीक है अच्छा है कि नहीं, वी विल चेक दैट आउट, वी विल चेक दिस आउट, बट शेयर अच्छा है कि नहीं वो चेक दिस आउट। बट अगर आप अदानी के नाम से आए थे तो यू नो व्हाट टू डू। ओके, तो यहाँ पे देखो ये कंपनी पहले एडिबल ऑयल एंड फूड एंड FMCG प्रोडक्ट्स में थी, एंड अभी भी उसी में है। 27,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है कंपनी का। स्टॉक का P28 के अराउंड है, इंडस्ट्री P23 के अराउंड। तो ओवर वैल्यूएशन अभी भी हमें देखने को मिल रहा है। ROC ROE की बात कर ले तो 13.9 का है, ROC 20.9 का है। ओके, अब वही अगर डेप्ट की बात करें तो विच इज लाइक 1096 करोड़, डेप्ट इक्विटी 0.11 का है। तो डेप्ट का कोई इतना बड़ा इशू है नहीं कंपनी के ऊपर। ओके, ऑपरेटिंग मार्जिन 2.89 का है, इट्स नॉट एट ऑल गुड। देखो 10% के अबव ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, बट चलो 10% के आसपास ओके है, बट ऑपरेटिंग मार्जिन इट्स ओनली 2.89%। तो मार्जिन थोड़ा सा हमें श्रिंक है, थोड़ा सा इशूज़ है मार्जिन में। प्रॉफिट ग्रोथ 19% का नेगेटिव है। ठीक है, PG रेशियो 1.8 के आसपास है, ओवर वैल्यूशन हमें देखने को मिलता है। पिट स्कोर हालांकि 9 के अराउंड है। ओके, पर आते हैं इसके रिजल्ट्स पे कि क्या है रिजल्ट कंपनी के, कैसे हैं रिजल्ट इस बार के। सेल्स की बात कर ले विच इज़ लाइक 16,839 करोड़ से 18,603 करोड़ के हमें इनके सेल्स देखने को मिल रहे हैं इस क्वार्टर। बहुत ही शानदार है, कोई बात नहीं। बट यहाँ पे जो मेन इशू मेरे को लगा वो है एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है कंपनी के। हालांकि जो पिछले ईयर इनका एक्सपेंसेस थे वो भी थे, बट 16,047 के अराउंड थे। बट फॉर दिस क्वार्टर इट्स लाइक क्रेजी 18,050 करोड़ के 18,050 के इनके एक्सपेंसेस है। ओके, बट वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट 792 करोड़ से गिर के 553 करोड़ हो गया। अब जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो श्रिंक हो गया कंपनी का, ऑब्वियसली इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गया है, तो ऑपरेटिंग मार्जिन 5% से 3% हो गया है। ठीक है, जिसके कारण जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, जो कई कंपनी का बेटा होता है, उस पर डिक्रीज अब देखने को मिल गया 792 करोड़ से 553 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पे फिर गिरावट आ गया। अब आते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट पे, तो ऑब्वियसली बात है कि सेल्स वगैरह ड्रॉप हुए हैं ऊपरी लेवल से, तो नॉर्मल सी बात है कि नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा ही। तो 411 करोड़ से 269 करोड़, टोटली मतलब डिस्टॉर्टेड है नेट प्रॉफिट इनकी। ऑन एन ईयर टू ईयर बेसिस पे बोल रहा हूँ, डिस्टॉर्ट हो गया, काफ़ी ज़्यादा मतलब गिरावट हो गई। अर्निंग पर शेयर हालांकि 3.16 से 2.07 का देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी गिरावट है, जिसके कारण इसका इंपैक्ट हमें पीस वगैरह भी देखने को मिलता है। ठीक है, ऑब्वियसली यू नो हाउ टू कैलकुलेट दैट पीस वगैरह, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको पता ही रहेगा। ओके, तो अर्निंग पीस वगैरह, यस, अर्निंग पर शेयर वगैरह थोड़ा सा हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है, तो रिजल्ट आर नॉट ए लुकिंग गुड। अब इसका इंपैक्ट जो है वो शेयर में ऑब्वियसली बेयरिश मूवमेंट आया और कंटिन्यूसली बेयरिश देखने को मिल रहा है। ओके, इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो देखो 56% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास है। प्रमोटर्स इन द सेंस लाइक अदानी वगैरह नहीं है इसमें। ओके, मैं आपको थोड़ा सा इसको खोल देता हूँ। यस, तो यहाँ पे आपको देखने को मैं लेंस पेटेल लिमिटेड 56%, अदानी कमोडिटीज लिमिटेड टोटली एग्जिटेड। ठीक है, 20% का स्टेक पहले था, बट नाउ इट्स जीरो, टोटली जीरो। ओके, वो भी लेंस पेटेल ने खरीद लिया है ऑब्वियसली, एंड बाकी किसी के पास नहीं है। सारे यहाँ पे जितने भी अदानी के नाम देखने को मिलेंगे, अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, वेल्सपन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो एवरीथिंग दे हैव एग्जिटेड। ओके, टोटली एग्जिटेड, अदानी जी टोटली एग्जिटेड फ्रॉम दिस। FIs की बात कर ले तो यहाँ पे आपको
जो इन्वॉल्वमेंट देखने को मैं शेजेतान इन्वेस्टमेंट फेचको एंड ऑस्ट्रेलियन सुपर 1.60 एंट्रीज है। तो यहाँ पे बेचा प्रमोटर्स ने है, यस बेचा प्रमोटर्स ने है, बट खरीदा किसने है? एक्चुअली खरीदा एफआईएस ने है। 14% से 21% कर लिया इन्होंने। एंड एफआईएस आर लाइक कंटिन्यूसली बाइंग दिस। पहले उनके पास 4% का स्टेक था, ओनली 1 एंड 4% का स्टेक था, बट दैट इंक्रीज टू 14% एंड देन इंक्रीज टू 21% का स्टेक। डीआईएस के पास हालांकि 9% का स्टेक हो चुका है। कंटिन्यूसली दे आर ऑल्सो बाइंग। पब्लिक की बात करें तो 12% का स्टेक था, ओके, कंटिन्यूसली बाइंग है। अदर्स की बात करें तो 0.34, ठीक है। बट ये जो एक्सपोजर है बिटवीन द प्रमोटर्स, एफआईएस एंड डीआईएस एंड पब्लिक, इट्स गुड, नॉट एट ऑल ए डाउट। बट देखो मेन बात अब आते हैं कि करना क्या चाहिए इस लेवल्स पे। तो देखो अगर आप अदानी के नाम से आए थे कि चलो ठीक है अदानी जी हैं तो इन्वॉल्वमेंट है तो ऑब्वियसली अच्छा देखने को मिलेगा, देन देयर इज़ नो अदानी एज ऑफ नाउ, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं है अदानी जी का यहाँ पे, यहाँ इन्होंने सब कुछ सेल ऑफ कर दिया। इन फ्यूचर में भी फिर से अगर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाए तो वो अलग बात है। करेंटली दे आर नॉट इन्वॉल्विंग इन दिस सेक्टर, ओके, एफएमजी सेक्टर में अभी उनका कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं किया। तो अगर आप अदानी जी के नाम से आए थे देन ओके यू कैन एग्जिट। अगर आपने प्रॉफिट बना लिया है तो एग्जिट कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आप लॉस में हो तो बेचने को कोई मतलब नहीं बनाता, फिर भी आपको बेचना है, दैट्स टोटली अप टू यू, क्या करना है आपको। बट अगर आप अपने शेयर परस्पेक्टिव से आए हो तो ठीक है, अच्छा शेयर है, कोई इशूज़ नहीं है। देखो कोई इशूज़ नहीं है, बस रिजल्ट्स वगैरह ऑन एन ईयरली बेसिस पे अभी थोड़ा डाउट है, बट क्वार्टरली बेसिस पे यस इट्स इंक्रीज्ड। क्वार्टरली बेसिस पे कोई इशूज़ नहीं है। एंड आई एम डैम श्योर कि नेक्स्ट ईयर इनका, नेक्स्ट क्वार्टर इनका अच्छा रहने वाला है, बिकॉज 191 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो श्योरली हमें इससे ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, जिसका कि इंपैक्ट हमें शेयर में देखने को मिल सकता है। बट अभी के लिए शॉर्ट टर्म में प्रेशर देखने को मिल सकता है। 200 का लेवल्स ब्रेक करता है तो हमें और भी गिरावट आते हुए देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब 200 का अच्छा एक सपोर्ट है, तो वहाँ पर अगर वहाँ से गिरता है शेयर तो यस और भी थोड़ा सा हमें गिरावट आते हुए देखने को मिल सकती है। बट अदरवाइज अगर 200 से घूम जाता है तो ठीक है, अच्छी बात है। बट 200 का मतलब अच्छा एक सपोर्ट बन जाए, ठीक है। अब वहाँ से गिरावट है तो टोटली अप टू यू, आपको करना क्या है इसमें, ठीक है ना। आपको देखो अगर आप फ्रेश एंट्री देना चाहते हो, आप एक अच्छा इन्वेस्टर हो एंड लाइक यू वांट टू एंट्री इन दिस काइंड ऑफ सेक्टर एंड ऑल, तो देखो फ्रेश एंट्री के लिए बोलूँगा गिरावट के लिए वेट करो और भी, ठीक है। देखो शेयर अभी मार्केट के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। अभी तो टोटली बियरिश है, टोटली बियरिश है। अगर चार्ट वगैरह पता है आपको, टोटली बियरिश है अभी। तो अगर यहाँ से एक रिवाइवल दिखते हैं, हाँ ये नहीं कि एक दिन के रिवाइवल आप चले जाओ, नॉट एट ऑल। 25% डिप्लॉय कर सकते हो वहाँ से। अगर 25% डिप्लॉय और भी करना है देन यू कैन डिप्लॉय अनदर 25% अगेन फॉर देयर। अदरवाइज यू कैन होल्ड, कोई इशूज़ नहीं है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ओके है, अभी के लिए कोई इशूज़ नहीं है। बट अदानी जी के तौर पे आए हो तो यू कैन एग्जिट फ्रॉम हियर, ओके। बट हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस के तौर पे वीडियो को लो एंड एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को लो। यहाँ पे बस न्यूज़ एंड आपको एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो कौन बनाया जाता है, तो प्लीज़ टेक इट एट दैट वे ओनली, ओके। हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन, ओके। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।